बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान भिंडर। अपनी बिजली खुद बनाओ, ये वैसे पाकिस्तान का नारा है, दुनिया में ऐसा कोई नारा नहीं है। पाकिस्तान में क्यों ये नारा डेवलप हो रहा है कि अपनी बिजली खुद बनाओ? क्योंकि पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है। आज 75 साल होने को आए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, लेकिन उसके बावजूद हम बिजली की लोड शेडिंग से जान नहीं छुड़वा सके। लेकिन आज उसका सलूशन मौजूद है और वो सलूशन है ई सलूशन वालों के पास। और हम आज बस इस वक्त मौजूद हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, जहाँ पर ई सलूशन जो कि आपको बिजली का मुतबादल प्रोवाइड करता है, उनके स्टॉल में मौजूद हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी स्टॉलिंग की हुई है, लोगों को आगाही दे रहे हैं, तलबा व तालबात को आगाही दे रहे हैं कि कैसे हम अपनी बिजली खुद बना सकते हैं। अपनी बिजली खुद बनाओ और ख़ुद कफ़ील हो जाओ, और जितनी भी ये वापडा की कंपनीज़ हैं इनके भारी भारी बिलों से जान छुड़वाएं। अच्छा, ये बात हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले ये जितना भी काम था सोलर एनर्जी का, ये सारा हुकूमत की जानिब से सब्सिडाइज़ हो रहा था। फिर कुछ अर्सा पहले पता लगा कि इस पर बहुत ज़्यादा भारी टैक्सेस लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा रुक गया है। फिर वो टैक्सेस भी ख़त्म कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में अभी भी उस लेवल पे इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। मेरी समझ से बाहर है कि आखिर गवर्नमेंट चाहती क्या है? क्या IMF इनको कहती है कि भाई नहीं, आपने वापडा कंपनी से ही बिजली लेनी है ताकि आवाम पर भारी बिजलियों का जो बिल है, जो भारी भरकम जो पैसे हैं उनकी जेब से निकलते रहें? अगर ये सोलर अगर इंस्टॉल कर दिया जाए हुकूमती सतह पर, मैं समझता हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरी बात भी हुई है कि अगर हुकूमती सतह पर सब्सिडाइज माहौल देते हुए, सब्सिडी प्रोवाइड करते हुए घरों के लेवल पे और इंडस्ट्रियल लेवल पे सोलर को प्रमोट किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से ना सिर्फ बिजली का बहरान ख़त्म हो जाएगा, बल्कि इतनी इकॉनमी जो है वो डेवलप होगी और इतना रेवेन्यू जनरेट होगा कि जिसका पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। शायद पाकिस्तान अपना कर्जा भी जो आवाम बिजली के बिलों में जो पे कर रही है, शायद पाकिस्तान चंद ही सालों में IMF का कर्जा इसी बिजली के बिलों की मद में अदा कर दे। हम इस वक्त मौजूद हैं जी ई सोल्यूशन के स्टॉल पर, और हमारे साथ इंजीनियर मौजूद हैं ई सोल्यूशन के। इनसे बातचीत करते हैं कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोलर की क्या अहमियत है और कैसे ये वर्क करता है, और वापडा से ये मुख्तलिफ है या वापडा के इक्विवेलेंट काम करता है, कैसे आवाम जो है इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर जी, अपना नाम का तारफ़ बताएं, किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कितना अरसा हो गया इस कंपनी को काम करते हुए? आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली और ख़ुद अपना कारोबार करके बैठ गए, तो मैं समझता हूँ आप इस्लामी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, तो इंजीनियर्स जो यहाँ बन रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और ख़ुसूसी तौर पर आज हम जिस स्टॉल पर मौजूद हैं इसके बारे में बताएँ कि जो सोलर एनर्जी है पाकिस्तान में, इसका क्या मुस्तकबिल है, इसके बारे में क्या आप टेक्निकल बात क्या बताएँगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इंजीनियर नुमान बिन अज़हर, और मैं इसी इस्लामी यूनिवर्सिटी से ही इंजीनियरिंग मैंने की है, और मुझे तकरीबन 5 साल हो गए इस कंपनी में काम करते हुए। इस सोल्यूशन में मैं मैनेजर टेक्निकल के तौर पे काम कर रहा हूँ इधर। और बाकी ये जो सोलर सिस्टम है ना, ये आपने जो भी बिजली अपनी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि आप पे नहीं कर सकते बिल। गर्मियों के अंदर आपने अगर AC चलाना है तो आपका बिल तकरीबन एक AC के ऊपर आपको 50,000 से ज़्यादा बिल आ जाएगा। यही अगर आप सोलर सिस्टम लगा लेंगे तो आप तकरीबन वापडा से लेने की बजाय आप वापडा को वापस भेज देंगे, बिजली रिवर्स करेंगे, और वापडा उसके बदले में आपको पे करेगा। तो तकरीबन समझ लें कि आपका बिल माइनस में आएगा और आप वापडा से उल्टा पैसे भी ले सकते हैं। अच्छा, आपके स्टॉल पे मौजूद हैं, हमें टेक्निकल लैंग्वेज में ज़रा ये समझाते जाएं कि ये जो आपने डिस्प्ले पे चीज़ें रखी हुई हैं ये क्या क्या हैं, इनके नाम क्या हैं, क्योंकि पब्लिक तो इनको नहीं जानती ना। आपने तो एक ऑर्डर पकड़ना है और बाकायदा तौर पे सोलर इंस्टॉल करके चला जाना है, लेकिन एक आम जब मुझे से बंदे को ये नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपने एक जदीद किस्म के बटन रखे हुए हैं, मुझे तो ये बटन नज़र आ रहे हैं, अब पता नहीं आप इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, इसका क्या मकसद होगा? अच्छा, साथ में ये तो खैर अलग सिस्टम मुझे नज़र आ रहा है, ये तो कोई फिल्ट्रेशन प्लांट का सिस्टम है। आप सिर्फ हमें सोलर के सिस्टम के मुतालिक बताएं कि ये क्या चीज़ें आपने डिस्प्ले पे रखी हुई हैं और आपके स्टॉल पे आने वाले लोगों को आप क्या मोटिवेशन दे रहे हैं? जी ये सोलर इन्वर्टर है, इसको सोलर इन्वर्टर कहते हैं। ये पाकिस्तानी कंपनी है टेस्ला। ये सारे हैं तो इम्पोर्टेड, लेकिन पाकिस्तानी कंपनी टेस्ला का इन्वर्टर है। ये जो हम सोलर से बिजली बनाते हैं वो DC पावर होती है, उसको हम AC पावर में कन्वर्ट करते हैं। ये जो इन्वर्टर है ना, ये उससे AC पावर में कन्वर्ट करके हमें देता है। जो हमारे घर में 240 वोल्ट वाले 230 वोल्ट पे चीज़ें चलती हैं, ये उस बिजली में कन्वर्ट करके हमें बिजली देता है, उसे हम घर में यूज़ करते हैं। ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसके ऊपर तकरीबन हम 3 AC चला सकते हैं घर में, DC इन्वर्टर 3 AC चला सकते हैं, बाकी अपना सारा घर फ्रिज AC मोटर सब कुछ चला सकते हैं इसके ऊपर। इसी तरह ये एक चेरी कंपनी है, ये USA ब्रांड है, तो ये इन्वर्टर भी ये 5 किलोवाट का है। इसके ऊपर हम 2 से 3 AC चला सकते हैं। बाकी ये सोलर पैनल्स का तो आपका पता ही है, ये जो हमें तक डिफरेंट कंपनी हमारे पास जिनको और कैनेडियन वगैरह के सोलर पैनल हैं,
वो तो 12 से 13 पैनल आप लगा के आप इसके साथ अटैच करें तो आप पूरा घर अपना सोलर पे चला सकते हैं। बाकी इसके साथ आप अगर नेट मीटरिंग करवा लें, वापडा का एक सिस्टम है नेट मीटरिंग, उसके ज़रिए आप अपनी जो एक्स्ट्रा बिजली होगी वापडा को सेल आउट कर सकते हैं, वापडा को रिवर्स करते हैं। इन सारे इन्वर्टर्स के अंदर वो ऑप्शन भी मौजूद है रिवर्स करने का। बाकी ये सारा सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं। सेफ्टी में इसमें ये ब्रेकर्स हैं, टॉमसन कंपनी के ब्रेकर हैं, ये SPD है, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस। अगर आपके बिजली के अंदर कोई भी अप डाउन आता है तो ये उससे आपको सेफ़ रखती है आपके सिस्टम को, क्योंकि ये जो इन्वर्टर है इसकी कॉस्ट तकरीबन 3.5 से 4 लाख के करीब है। अगर हम ये एक सेफ्टी इक्विपमेंट लगा लें अगर अपने सिस्टम में, तो ये हमें सेफ़ रखता है हमारे इन्वर्टर को, बाकी हमारे घर को भी सेफ़ रखता है। ये इसी तरह वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है साथ, ये करंट प्रोटेक्शन और वोल्टेज प्रोटेक्शन के तौर पे काम करती है ये वाली डिवाइस। ये एक लिमिट होगी, उससे ज़्यादा वोल्टेज आएंगे तो ये उसको रोक देगी, आपके घर को सेफ़ रखेगी, आपकी इक्विपमेंट्स जो हैं वो सारे सेफ़ रहेंगे। इस तरह ये बड़े ब्रेकर्स हैं, बैटरी के ऊपर लगते हैं, ये बैटरी की पावर को ऑन ऑफ करने के लिए ब्रेकर्स लगते हैं सारे। अच्छा, ये बताएं कि ये जो पैनल्स हैं, ये पैनल्स में मुख्तलिफ एड़ी तिरछी लाइनें, कोई किसी डिज़ाइन की लाइनिंग है, कोई किसी डिज़ाइन की लाइनिंग है, तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए इनमें कोई फ़र्क है? ये जो पैनल्स हैं ना मोस्टली ये 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं पोली और एक होते हैं मोनो। इसमें जो सीधी लाइनिंग वाले जो पैनल्स होते हैं उसको पोली कहते हैं, वो पहले पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो पहले आते थे। और अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो मोनोक्रिस्टलाइन है। ये सारे जितने पैनल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे मोनोक्रिस्टलाइन है। और इसमें एक आपको पैनल जो पीछे से भी सेल नज़र आ रहे हैं ना, इसको बाईफिशियल कहते हैं। ये दोनों साइड से काम करता है, फ्रंट से भी और बैक साइड से, दोनों एंड से काम करता है। तो अभी आप क्या बताएंगे कि हमें कि अभी जो रिसेंटली टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें जो डबल साइडेड प्लेट है वो ज़्यादा कामयाबी के साथ कामयाब है हमारे स्पेशली भावलपुर के खित्ते में, या सिंगल जो पोली आप कह रहे हैं वो कामयाब है? जो मोनोक्रिस्टलाइन है ना बाईफिशियल, वो इस तरह लिहाज से कामयाब है। अगर आप उसका स्ट्रक्चर इस तरह डिज़ाइन करें कि उसको बैक साइड से भी थोड़ी बहुत रोशनी पहुँचे तो फिर मोनोक्रिस्टलाइन कामयाब है बाईफिशियल। और अगर आपने बिल्कुल उसको फर्श के साथ लगा दिया है तो फिर आपको सिंगल फेस ही लगानी पड़ेगी, मोनोफिशियल जो होती है। अगर एक घर में 2 AC हैं और घर की मोटर है, पानी वाली, फ्रिज है और बाकी इस्त्री है और बाकी इक्विपमेंट्स हैं, तो कितने किलोवाट का आप रिकमेंड करते हैं नॉर्मली? उसके लिए हम 5 किलोवाट का सिस्टम रिकमेंड करेंगे। 5 किलोवाट में आपके दोनों AC चल जाएंगे इजीली, और फ्रिज और मोटर भी। और नेट मीटरिंग का जो सिस्टम है वापडा के साथ, वो भी ज़रूरी इसलिए है कि आपका सोलर तो दिन के वक्त बिजली बना रहा है, वो तो आप दिन के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को डेफिनेटली आपने वापडा की बिजली इस्तेमाल करनी है, उसके लिए नेट मीटरिंग ज़रूरी है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या आपकी कंपनी ही करवा के देती है? जी बिल्कुल, जो भी सोलर कंपनीज हैं वो ही कॉन्ट्रैक्ट करवा के दे सकती हैं, अदरवाइज़ कोई कस्टमर खुद नेट मीटर नहीं लगवा सकता। बहुत शुक्रिया। आपके इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने जान लिया, अब हम प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास मार्केटिंग के जो इंचार्ज हैं ई सोल्यूशन के, वो भी हमारे पास मौजूद हैं, उस्मान बिन नज़र साहब, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। उस्मान भाई इधर आए ना जी ज़रा मैदान में, तो आपसे ज़रा पूछें कि कैसे हम बिजली बनाओ मुल्क बचाओ और कैसे ये हम नारे लगा रहे हैं, और भाई ये तो बताओ कि पैसे कितने लगने हैं। असल मसला ही यही है, लोग असल में मैं समझता हूँ कि लोगों की ये साइकी बन गई है कि 50,000 बिल आना है तो उन्होंने 50,000 बिल भर देना है। ये नहीं सोचना कि 1 साल का बिल अगर हम एडवांस अपनी जेब से भर के सोलर लगवा लें तो वो 50,000 रुपये महीना हम कितने सालों तक बचा सकते हैं। तो अब आप हमें गाइड करें कि एक नॉर्मल घर में जिसमें 2 AC चलते हैं और मोटर वगैरह और सारा घर है, भाई ने बताया कि 5 किलोवाट, तो 5 किलोवाट से शुरू हो जाएं आप और इंडस्ट्री लेवल तक कितनी प्राइसेस में क्या प्राइस डिफरेंस है? जी बिल्कुल इमरान साहब, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो इस टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन है और जो डॉलर की प्राइस में जो राइज़ आया एकदम से, और इस टाइम जो डॉलर है मार्केट में कोई 275 से 280 तक अवेलेबल है, और ओपन मार्केट में तो ये 300 प्लस पे चला गया है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, सोलर पैनल्स हैं, इसके इन्वर्टर्स हैं, सारे इक्विपमेंट हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये इम्पोर्टेड इक्विपमेंट्स हैं। ये नॉर्मली पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है वो चाइना से जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी जितनी भी मतलब आजकल जो सिचुएशन है, कस्टम पोर्ट्स जो हैं बंद हैं, LC ओपन नहीं हो रही, और उस वजह से जो स्टॉक है वो फ्रीक्वेंटली जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर मैं बात करूं आज से 2 महीने पहले तक पर वाट जो सोलर पैनल की प्राइस थी वो 80 रुपीज़ पर वाट के ऊपर नीचे वेरी कर रही थी। तो TR1 जो पैनल है ना, ए ग्रेड के जिसको आप कह लेते हैं, जिसमें कैनेडियन है, जिनको है, लोंजी है, जिनको, ये सारे पैनल्स। लेकिन अगर अभी की मैं बात करूं तो ये प्राइस जो है वो 130 रुपये पर वाट तक बढ़ गई है, जिससे सोलर की जो कॉस्ट है ओवरऑल उसमें काफ़ी ज़्यादा, जो कम से कम 40% का जो राइज़ आ गया है। तो अभी आज से 2 महीने पहले तक हम लोग 8.5 से 9 लाख रुपए तक सोलर सिस्टम, इसमें 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम था, नेट मीटिंग के साथ लगा के दे रहे थे। अभी उसकी जो कॉस्ट है, अगर हम A+ कैटेगरी पे जाएं, TR1 के साथ जाएं, और तो इस टाइम पे उसकी कॉस्ट जो है वो 12 लाख रुपए प्लस जो है ना वो राइज़ कर चुकी है।
अच्छा, ये भी गाइड करें साथ में कि हम पहले भी मैंने बात की है, हुकूमती सतह पर क्यों नहीं टेक ओवर किया जा रहा, आखिर उसकी क्या आपके जहन में क्या रीज़न समझ आती है कि अगर हर घर में हर इंडस्ट्री में अगर हुकूमत की तरफ से सोलर इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया जाए तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ हम लोड शेडिंग के उससे भी बेकाबू हो सकते हैं, जान छुड़वा सकते हैं, बल्कि हम भारी भरकम जो बिल भरते हैं उससे भी जान छुड़वा सकते हैं। क्या वजह आप समझ आती है? सर जी, इसमें सबसे जो बड़ी वजह है वो तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। इसके लिए मैं अगर आपको थोड़ा पीछे जाएं तो 2016 की जो एनर्जी पॉलिसी थी तो उसके तहत गवर्नमेंट कुछ सोलर के ऊपर सब्सिडी भी दे रही थी। पहले टैक्स फ्री था, उसके बाद 2022 के फरवरी में इस पर टैक्स लगा दिया गया, ठीक है, डॉलराइज किया तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस चली गई। अच्छा, इसमें बैंक जो था वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था, जो सिर्फ 6% के ऊपर लोनिंग कर रहा था, डोमेस्टिक भी, इंडस्ट्रियल भी और कमर्शियल भी। तो उसमें बहुत सारे एक आम जो शहरी था जिसकी बहुत ज़्यादा मतलब जो सैलरीड पर्सन थे या छोटा बिजनेसमैन था, कारोबारी तबका जो था, वो अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने बिज़नेस के लिए वो बड़ा इजीली 6% पे 3 से 5 साल के लिए वो लोन के ऊपर उसको सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा लेता था। लेकिन अभी क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है पाकिस्तान की, तो अभी इस टाइम पे उन्होंने बंद कर दिया है। तो मेरी जो एक पर्सनल मेरी ओपिनियन है कि क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपोर्ट से रिलेटेड हैं, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान में सिलिकॉन इंडस्ट्री को मतलब इंस्टॉल किया जाए, लगाया जाए, और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको पाकिस्तान में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, ताकि सोलर पैनल्स हैं, सोलर इन्वर्टर्स हैं, ये कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पाकिस्तान में हम लोग नहीं बना सकते। अगर हम लोग न्यूक्लियर कंट्री हैं तो हम बड़ी आसानी के साथ इजीली सोलर पैनल भी पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस पर सब्सिडी भी दे, और इंडस्ट्री जो लोकल पाकिस्तान का कारोबारी तबका है, जो सरमायादार है, उसको भी प्रमोट करें कि पाकिस्तान के अंदर अपनी इंडस्ट्री लगाएं। और इसमें हम लोग फ्यूल की मद में जो हम अरबों रुपया हर महीने बाहर भेजते हैं, ठीक है, और साथ में हम लोग वापडा को इतने महंगे महंगे जो बिल देते हैं और उसमें हज़ारों तरह के टैक्सेस शामिल हैं, उन सब से हम जान छूट सकती है। और पाकिस्तान रिन्यूएबल एनर्जी में अपनी जो है वो अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर सकता है, और साथ में बिजली को वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है अपनी जो हमसाया मुमालिक हैं उनको। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। आज हमने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की जी सोलर एनर्जी पे कि कैसे हम इस बहरान से निकल सकते हैं, पाकिस्तान इस बहरान से कैसे निकल सकता है, पाकिस्तान में लोड शेडिंग कैसे ख़त्म की जा सकती है। और ये एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है जो कि ई सोल्यूशन आपको दे रहा है, न सिर्फ भावलपुर में बल्कि पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में। आपने पहाड़ पर लगवाना है, आपने चोलिस्तान में लगवाना है, आपने सहरा में लगाना है, आपने समंदर में लगवाना है, आप सिर्फ ई सोल्यूशन वालों को एक कॉल करें। एक कॉल पर हमारा नुमाइंदा जो है, जो इनका नुमाइंदा जो है, आपकी दहलीज़ पर होगा और आपको वापडा के भारी बिलों से भी बचाएगा और लोड शेडिंग भी बचाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।